मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि लाला इतनी अच्छी एक्टिंग कर जाएगा। पिताजी, अगर मुझे मालूम ना होता कि ये सब एक नाटक था तो मैं तो यही समझता कि लाला तो गया। लेकिन हाँ, दाद तो डॉक्टर को भी देनी पड़ेगी, उसने भी खूब एक्टिंग की। अरे क्या खूब एक्टिंग की, पूरे 2000 कैश लिए उसने। हमारा काम तो हुआ ना। देखिए, अब बन्नो आएगी। जेठानी जी के सेवा के अलावा उसे और कोई काम मत दीजिएगा। ना जेठानी जी, कहाँ वो? उस पर इतना यकीन मत करो, बहुत जिद्दी लड़की है वो। लाला भी बहुत लीचड़ है पिताजी, मना लेगा उसे। सोच लो, अगर इतनी जिद्दी है तो शादी के बाद निभा लेगी ना। अरे निभा कैसे नहीं लेगी, तुम भी अच्छी तरह सोच लो कि ये शादी क्यों हो रही है। ये शादी उस मोहन को सबक सिखाने के लिए हो रही है। याद है ना, मेरा गला पकड़ के उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। बर्बाद करके। हेलो, हाँ जी, क्या क्या कह रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, हम पहुंचते हैं, अभी पहुंचते हैं। पिताजी, लाला का फोन था, लगता है मोहन राधा को लेकर भाग गया है। क्या? राधा सुबह से ही अपने घर पर नहीं है। लाला ने बताया कि वो स्कूल में आखिरी बार मोहन के साथ देखी गई थी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, देखो हम लाला के घर जा रहे हैं। मोहन राधा को लेकर भाग गया। चल। बात यहाँ खत्म नहीं होती। 10,000 रुपयों की बात है, कोई छोटी रकम नहीं है। मिल जाएंगे बेटा, होंगे यहीं कहीं पड़े हुए। क्यों फिक्र कर रही हो तुम? ये मुझे बराबर याद है। बैंक से लाने के बाद मैंने उन पैसों के हाथ भी नहीं लगाया। भाई मैं तो अभी चलता हूँ, बहुत देर हो रही है। मैं फोन करता हूँ, और अगर पैसे तुम्हें मिल जाएं तो मुझे बता देना कि कहाँ मिले। मेम साहब, ये भी तो हो सकता है कि आपने पैसे तकिए के नीचे रखे हो। तू पागल हो गई है? मैं पैसे तकिए के नीचे रख कर सोऊंगी? नहीं, वो झूम के पलंग के नीचे से मिले तो मुझे लगा। अच्छा, जा काम कर। अच्छा, मैं भी चलता हूँ माँ, मुझे भी कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। माँ, तुम फिक्र मत करो, पैसे मिल जाएंगे। जिस तरह इयररिंग्स मिले उस तरह पैसे भी मिल जाएंगे। तो मैं चलूँ? मैंने बहुत कोशिश की गौरी, बहुत कोशिश की, लेकिन लाला ने यही कहा कि हम मोहन की शादी राधा से इसलिए कर रहे हैं कि राधा का बाप अमीर है। माँ, ये पैसे वालों को सिर्फ पैसे ही नजर आते हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैंने राधा के बारे में पूछा तो उसने कहा पता नहीं सुबह से कहां गई है। मोहन से बात करने के लिए उसके स्कूल चली गई तो पता चला वो भी आधे दिन की छुट्टी लेकर कहीं गया है। प्रिंसिपल से पूछा तो पता चला कि वो बहुत परेशान है। ये बता कर नहीं गए कि वो कहाँ गए हैं? नहीं ना, मुझे बहुत चिंता हो रही है। तो फिर मोहन भैया और राधा इकट्ठे होंगे। हाँ, कहीं वो कोई गलती ना कर दे। नहीं माँ, तुम फिक्र मत करो, मोहन भैया ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। लेकिन फिर मोहन कहाँ गया है? मोहन भैया आ गए। देखो सीता, तुमने हमें अगर ये नहीं बताया ना कि राधा और मोहन को तुमने कहां छुपा के रखा है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारे धमकियों से नहीं डरती, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं मोहन के बारे में नहीं जानती हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि राधा उसके साथ है भी या नहीं। सीता बहन, आप तो ये जानती हो ना कि राधा बेटी सुबह से घर पर नहीं है। ये तो तुमने मुझे बताया था लाला। आप तो ये भी जानती हो कि मोहन स्कूल में नहीं। हाँ, तुम्हारे घर से मैं सीधे उसके स्कूल में गई थी। प्रिंसिपल साहब ने मुझे ये बताया कि वो आधे दिन की छुट्टी लेकर कहीं गया है। उनको भी नहीं पता कि वो कहाँ गया है। नो इंस्पेक्टर साहब, अब भगाने वाला ये थोड़ी ना किसी को बोल के जाता है कि वो लड़की को कहाँ ले भागा। पृथ्वी, तुमने ये फैसला कैसे किया कि मोहन राधा को भगा कर ले गया? अब जाहिर है, देखो ना, जबकि राधा लाला के घर पे नहीं है और मोहन तुम्हारे घर पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मामा जी, हमारे भैया ऐसे नहीं है। तो हमारे भैया ऐसे नहीं तो फिर कैसे है वो? हैं? कैसे है कहाँ वो? आपको उन पर गुस्सा है, इसलिए आप कोई भी इल्जाम उन पर लगा रहे हैं। देखो,
मुझे अगर उस पर कोई इल्जाम लगाना होता ना तो मैं उसी रोज उस पर इल्जाम लगाता जब उसने मेरा गला दबा के मुझे मारने की कोशिश की थी, वो भी जान से। जब उसने पद्मा को मेरी मर्जी के बगैर यहाँ लाया था। हाँ, लेकिन उस दिन मैं खामोश रहा क्योंकि आखिर वो उसके मामा की बेटी। बट साहब आज तो उसने हद पर वो लाला की बेटी को ले भागा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा मन कहता है कि मेरा मोहन कोई गलत काम नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको वचन देती हूं, अगर उसने कोई गलती की है तो मैं उन्हें ढूंढकर रात होने से पहले राधा को उसके घर पहुंचा दूंगी। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। आप इनकी बेटी को इनके घर पहुंचा दीजिए, वरना मजबूरन हमें मोहन को अरेस्ट करना पड़ेगा। मोहन, राधा कहाँ है? ये बात तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो माँ? ये तो लाला जी से पूछो ना। बाप को पता होना चाहिए कि बेटी कहां पर है। उसी की तलाश के लिए तो तुम्हारे घर आया हूं मोहन। आप गलत जगह पर आए लाला जी, राधा यहाँ पर नहीं है। मैंने इन्हें बता दिया है, पहले तुम मुझे बताओ कि राधा को लेकर तुम कहाँ गए थे, कहाँ छुपा कर रखा है उसे? क्या कह रही हो माँ? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। राधा तुम्हारे स्कूल गई थी, तुम आधा दिन की छुट्टी लेकर वहां से चले गए, कहाँ लेकर गए थे उसे? माँ, मैं राधा को लेकर कहीं नहीं गया था, और अगर मैं गया भी होता तो मैं इन कमीनों के सामने कभी नहीं बताता। मोहन, अरे सूरज, कहाँ रह गए थे यार? कितनी देर लगा दी? भैया घर पे ही था। क्यों? 10,000 को ढूंढ रहे थे, मिले कि नहीं? 10,000 तो नहीं मिले और शायद मिलेंगे भी नहीं। भैया मुझे अकेले में आपसे जरूरी बात करनी। अकेले में? हाँ यार हम तो अकेले में कुछ भी नहीं करते सूरज, फिर तुम इस तरह पर्दादारी क्यों कर रहे हो यार? भैया बात ही कुछ ऐसी है। हाँ तो यहाँ कर लो यार। भैया अगर आप 2 मिनट के लिए मेरे साथ जरा। अच्छा किधर जाना है? हाँ बोलो, क्या बात? भैया वो 10,000 आपने चुराए हैं। मतलब तुम समझते हो मैं चोर? भैया मैं तो जितना पूछ रहा हूँ पैसे आपने चुराए हैं या नहीं? बस इतना ही विश्वास अपने भाई पर? भैया जब आप बाहर का बिल चुकाने के लिए पैसा लेकर आए थे तो चेन आपके गले में नहीं थी। मैं उसी वक्त समझ गया था कि आप चेन क्यों भी रख रहे हैं और आप चेन वापस आप नहीं करेंगे। सूरज, अगर मैं चेन वापस नहीं लाता तो क्या माँ की नजर उस पर नहीं पड़ती? वो पूछती तो मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता? भैया झूठ बोलना पड़ता ना, चोरी तो नहीं करनी पड़ती। सूरज रिलैक्स, तुम जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो। ये 10,000 जाने से पापा को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो चुपचाप ऑफिस चले गए। भैया बात 5,000 की नहीं है, आज चोरी की है। आज आपने 10,000 चुराए हैं, कल 20,000, फिर परसों 50,000, और जब चोरी जगह पड़ जाए तो? रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। ये जो भी मैंने किया वो अपने लिए नहीं किया, तुम भी इसमें बराबर की हिस्सेदार हो। तुमने बियर नहीं पी? डोंट यू वांट हैव अ गुड टाइम? प्रॉमिस, मैं घर में चोरी नहीं करूंगा। मतलब बाहर चोरी करूंगा? सूरज, चोरी की बात नहीं है, हेरा फेरी तो करनी पड़ेगी कि नहीं? अरे जब तक हमारा कोई काम शुरू नहीं हो जाता पैसे का इंतजाम कहां से होगा? आई थिंक अब मुझे आपके साथ बाहर नहीं आना चाहिए भैया। भाई सूरज, सूरज! यार आ जाएगा। सारे घर की तलाशी हो गई, एक एक कोना छान मारा, लेकिन मेरे रुपए नहीं मिले। बीबी जी एक बार फिर से तलाशी ले लेते हैं अब ना। 10 बार तलाशी लोगे फिर भी नहीं मिलेंगे। अब तो वे किसी की जेब में जा चुके, नहीं तो इयररिंग्स मिले वैसे मिल जाते। मैंने बैंक से लाने के बाद उन रुपयों को हाथ भी नहीं लगाया, कुछ शॉपिंग भी नहीं की। धीरज घर में है? हाँ जी। बुला उसे। आओ। क्या हुआ? धीरज मुझे सच सच बता, क्या तुमने चोरी की है? कमाल करती माँ, हम तो शादी में रहते तो फिर मैं चोरी कैसे कर सकता? तो ये फैसला किसने किया है कि चोरी उसी वक्त हुई जब हम शादी में थे? चोरी उसके पहले भी हो सकती है। और तुम तो हमेशा मेरे कमरे में आते जाते रहते हो, कभी भी पैसे ले जा सकते हो। ये क्या कह रही है आप? आपको लगता है मैंने चोरी की है? मैं चोर नहीं हूँ माँ, मैंने चोरी नहीं की है। तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो?
ये चोरी तुम्हारी भाइयों में से किसी एक ने की है, या फिर दयाशंकर ने, या गंगा ने? माँ, मैं उनके बारे में ऐसे कैसे कह सकता हूँ? फिर तुम्हें किस पर शक है? मुझे किसी पर शक नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि पैसे आप ही ने खर्च कर दिए होंगे और आप भूल गई होगी माँ। मैं क्या इतनी बेवकूफ हूँ? ये आप क्यों धीरज भैया पर शक कर रही हैं बिला वजह? मैं अभी जाकर के टोपी वाले बाबा को बुला लाता हूँ ना। टोपी वाले बाबा? हाँ जी। वो कौन है? ये बड़ी शक्ति है उनमें बीबी जी, दूर दूर से लोग आते हैं उनके पास। हाँ, पर किस लिए? अरे जिस घर में भी चोरी हो जाती है, जिस दुकान में भी चोरी हो जाती है, वो वहां जाकर के तुरंत समाधि लगा करके बैठ जाते हैं और समाधि टूटते ही बता देते हैं कि किसने चोरी की है। आदमी ने चोरी की है कि औरत ने चोरी की है, लंबे ने की है कि पतले ने की है कि मोटे ने की है कि छोटे ने की है कि काले ने की है कि मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। अच्छा दयाशंकर, तुम्हें किस पर शक है? मुझे किस पर? मुझे तो सबसे पहले अपनी भतीजी गंगा पर ही शक हुआ था बीबी जी। हाँ जी। अब मैंने सोचा ये खुद तो नौकरी से जाएगी ही, मुझे भी नौकरी से निकलवाएगी, तभी तो मैंने सबसे पहले उसी की तलाशी करवाई ना जी। पर उसके पास तो कुछ भी नहीं मिला। हाँ, तो फिर और किसका शक है तुम्हारे मन में? बीबी जी देखिए, घर के मालिकों का तो मैं कैसे नाम ले सकता हूँ जी? है नहीं, उनका तो नाम मैं कैसे ले सकता हूँ? अच्छा तुम जाओ। आओ। किरण, अगर तुम कुछ जानते हो तो बता दो। मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। मैं शाम तक इंतजार करूंगी, तब तक पूरब और सूरज भी आ जाएंगे। अगर किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया तो फिर मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मोहन, ये रहा तुम्हारा अरेस्ट वारंट। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी अरेस्ट कर सकता हूं, लेकिन मैंने तुम्हारी मां को शाम तक का वक्त दिया है। जानते हो क्यों? शायद इसलिए क्योंकि आपको इन बदमाशों की शिकायत पर यकीन नहीं। जबान संभाल के बात करो मोहन। नहीं, मैं तुम्हें इसलिए अरेस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुम एक महान बाप की बेटी हो। मैं उनकी इज्जत करता हूं, और इतने अच्छे बाप की बेटी होकर तुमने इतनी गिरी हुई हरकत करी, मुझे शर्म आती है। शर्म तो आपको ये सोचकर आनी चाहिए इंस्पेक्टर साहब कि आपने इन चोरों की बात मान ली। दोबारा ये हाथ क्या कह रहा है? सुना आपने? ठीक कह रहा है। ठीक है। हाँ, आप क्या समझते? मैं आपके साथ आया हूं तो कानून आपकी मुट्ठी में है? आप है किसके साथ? मेरे साथ या किसके साथ? मैं अपनी ड्यूटी पे हूं, अपने फर्ज के साथ हूं। मैं मोहन को शाम तक का वक्त देता हूं। हाँ। अगर इसने लाला की बेटी को नहीं लौटाया तो मैं इसे अरेस्ट कर लूंगा। गुड। और अगर आपने हाथापाई की तो आपको भी लॉकअप में डाल दूंगा। अच्छा बताओ मोहन। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बताता हूं। मालिक, मालिक, अरे क्या हुआ? जल्दी बोल। मालिक, दादा बिटिया वापस आ गई। तूने कोई सपना तो नहीं देखा? नहीं, ये सच है। मोहन अभी भी उसे घर छोड़कर आया है। गंगा, तूने तो बूंदे वापस करके अपनी जान बचा ली, बल्कि यूं कहो कि थोड़ा नाम ही कमा लिया। पर उस बेचारे पूरब का क्या होएगा? वही तो मैं सोच रही हूँ चाचा, लेकिन कोशिश करूंगी कि बीबी जी को ये यकीन दिला दूं कि तिजोरी में पैसे थे ही नहीं। यकीन कैसे दिलाएगी? तो अभी सोचना है। सोच, अगर तूने ये सोच लिया तो बस समझ ले अपना प्लान कामयाब। चाचा, मैं जो एक बार सोच लूं ना वो जरूर करके रहती हूँ। और तुमने क्या कही थी? तुमने वापस मत कर, 20,000 रुपए के हैं। अगर वापस नहीं करती तो बीबी जी का भरोसा जीत पाती ना। ये बात इसीलिए कहती हूँ बुद्धू चाचा कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की गर्दन मत काट। बात तो तू ठीक कह रही। अब तो बस पूरब अपने काबू में आया ही समझ। काबू में तो कब से है मेरे वो। अच्छा, तो फिर देर का बात की? देखो चाचा, लंबा हाथ मारने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा कि नहीं? पहले पूरब को अपने हाथ में करना है, फिर उसे बिगाड़ना है, फिर अपने हालात को संवारना है। तो ये सब के लिए थोड़ा वक्त तो दो। लेकिन
करना है जल्दी जल्दी कर, बिल्कुल होशियारी से और पर्दे में। पर्दे में कहा गई चाचा, समझी ना मैं। पर्दे में इसलिए कि बीबी जी को तुझसे जरा सी भी शिकायत नहीं होनी चाहिए, उन्हें जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि तू पूरब में दिलचस्पी रखती है और उसे काबू में करना चाहती है। और एक बात और, तुम्हें ये भी पता नहीं लगना चाहिए कि तू झाड़ू देने के बहाने से पूरब के कमरे में जाती है। चिंता मत करो चाचा, पता तो उन्हें उसी दिन चलेगा जब मैं पूरे घर में झाड़ू फेर दूंगी। हाँ। अब क्या कहते हो तुम लोग? मेरे बेटे ने कोई जुर्म नहीं किया था, फिर भी वारंट लेकर आए, जबकि असली मुजरिम तुम हो। अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? हमने कौन सा जुर्म किया है? अच्छा, एक शरीफ इंसान के घर पुलिस लेकर आना, हाथापाई करना, क्या ये जुर्म नहीं है? सुनो, राधा खुद वापस घर चली आई हो या मोहन उसे वापस ले आया हो, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि मोहन उसे भगा के नहीं ले गया था। हो सकता है पुलिस के डर के मारे वो खुद वापस चली आई हो। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आप लाला की बहन के घर फोन कीजिए। राधा सारा दिन मेरे साथ नहीं बल्कि अपनी बुआ के घर पर थी और मैं वहीं पर उसे समझाने गया था। वो तो अपने घर वापस जाना ही नहीं चाहती, ना मेरे कहने पर ना अपनी बुआ के कहने पर। लेकिन जब मैंने उसे कहा कि अगर वो अपने घर वापस नहीं गई तो मेरे मामा और तुम्हारे पिता दोनों मिलकर यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि मैं तुम्हें भगा कर ले गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि लाला और पृथ्वी की आपसे दुश्मनी क्यों है? इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मेरे मामा राधा की शादी अपने बेटे धनराज के साथ करना चाहते हैं और राधा इस मनूज के साथ नहीं मेरे साथ शादी करना चाहती है। हम दोनों बालिग हैं, हम चाहे तो भागकर भी शादी कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, आपका कानून भी। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और राधा अपने घर वापस सिर्फ इसलिए चली आई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरी बदनामी। अब सच्चाई मालूम पड़ी, अब तुम्हारे खिलाफ वारंट मैं लेकर आऊंगी।